Hello everyone and welcome back to the channel. This is the part 7 of IIT PhD admission series, and in today's video we're going to talk about IIT Kharagpur's PhD admission for Jan 2026. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. As you will open IIT Kharagpur's website, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा PhD program for the spring semester 25-26. ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो आप उसको ऑल्टर या रीसबमिट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा जहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने हो ऑनलाइन एप्लीकेशन में। उसके बाद उन्होंने लिखा है दैट द स्टूडेंट मस्ट बी वेरी केयरफुल कि वो क्या इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के लिए दिफ टोल्ड नॉन रिफंडेबल फ़ी है 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS ट्रांसजेंडर, 500 इज़ फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हाइपर लिंक आपको दे रखा है। अगर OBC NCL सर्टिफिकेट चाहिए, EWS सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप और NOC तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको उसको डायरेक्टली प्रिंट करके फिल करके वापस अटैच करना होगा अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, नाउ टाइमलाइन देख लेते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन है वो 6 अक्टूबर को खुल गई थी। जो आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल का जो लास्ट डे आपका है बेसिकली दैट इज़ October 26। उसके बाद उन्होंने लिखा है लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन। तो जो भी लोग PhD थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, उनको हार्ड कॉपी भेजनी होगी अपनी एप्लीकेशन की, और उसकी लास्ट डेट है October 27। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट कैटेगरी वालों को ही अपना जो एप्लीकेशन है वो हार्ड कॉपी भी सबमिट करना होगा। बाकी एवरीबडी हैज़ टू सबमिट इट थ्रू द ऑनलाइन फॉर्म ओनली। देन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो है आपका वो रहेगा November 29 से December 6 के बीच में। डेट ऑफ एडमिशन आपकी December 31 टेंटेटिव यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, लेट्स रीड द ब्रोशर टुगेदर। सो फर्स्ट अभी हमने टाइमलाइन देख लिया, अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं इस बार। So if you scroll down, this is the basic information about the institute and the centers that they have. ठीक है, अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट में वी हैव एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो साइंस एंड बायोटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, chemistry, civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, electronics and electrical communication engineering, geology and geophysics, humanities and social sciences, industrial and systems engineering, mathematics, mechanical engineering, metallurgical and materials engineering, mining engineering, ocean engineering and naval architecture. Then we have physics and department of education. तो ये तो इनके पास डिपार्टमेंट्स हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स भी हैं जहाँ बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है। तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ओशन रिवर्स कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंसेज, रूरल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, हेल्थ केयर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, पॉलिसी, लॉ गवर्नेंस, मटीरियल साइंसेज, रबर टेक्नोलॉजी। देन वी हैव मेडिकल रिसर्च सेंटर, we have DRDO, then bioenergy and renewables, then we have safety engineering, steel technology center। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप स्कूल्स देख सकते हो और कुछ अकेडमीज़ भी इनके पास है। नाउ लेट्स लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन हियर। सारे कैंडिडेट्स जो भी PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उनको मिनिमम 60% मार्क्स या एक CGPA ऑफ एटलीस्ट 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल जो है वो चाहिए होगी। जिन स्टूडेंट्स के पास इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स या मैनेजमेंट, लॉ या रिलेटेड डिग्री थी क्वालिफाइंग डिग्री में, दैट मीन्स अगर आपका बैचलर्स इन सारी स्ट्रीम्स में है तो आपके पास 60% मार्क्स या आपके पास मिनिमम CGPA 6.5 होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री दैट इज़ बैचलर्स या मास्टर्स आपका ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, MBBS या इक्विवेलेंट था तो आपको 55% मार्क्स या CGPA ऑफ एटलीस्ट 6 भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री में है जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है उनको ये देख लेना है कि जब आपका इनकेस एडमिशन होता है तो आपको अपनी मार्कशीट्स जो है वहाँ सबमिट करनी होंगी। ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देन दिव रिटन कि अगर आप OBC NCL कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स ड्यूली यहाँ पे अटैच करने हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग एडमिशन, आपके पास MTech, MS, ME, MArch, MCP, MRP, MPhil, MBA, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, BTech, MSc, MA, MCom होना चाहिए, या आपके पास LLM आफ्टर ईदर एटलीस्ट 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड, या आपके पास इंटीग्रेटेड होना चाहिए बेसिकली, या आपके पास 3 years LLB होना चाहिए आफ्टर BA। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला या आपके पास BTech, BArch, MSc, MBA, MBBS डिग्री, 5 years मिनिमम ऑफ इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री इनमें से आपकी जो है वो चल जाएगी।
ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। ठीक है, अगर स्टूडेंट के पास एक वैलिड गेट स्कोर है और उनके पास एक नेट क्वालिफिकेशन है विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है वैलिडिटी ऑफ नेट क्वालिफिकेशन विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इज़ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट। तो अगर आपके पास नेट क्वालिफिकेशन है तो वो 3 साल तक आपकी वैलिड है। अगर वो 3 साल पहले आपने क्वालिफाई किया था तो आप यहाँ पे उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर इन्होंने आपको स्टाइपेंड भी बता रखा, 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 years एंड देन 42,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल फेलोशिप, अगर आपके पास JRF है और वैलिड अवार्ड लेटर है JRF का फ्रॉम CSIR, UGC, DST, DBT, ICMR एक्सेट्रा, तो आप डायरेक्टली इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी है वो स्पॉन्सर कर रही है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन्सर कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास गेट नहीं है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक्चुअली में कहीं पे सर्विस कर रहे होगे, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, एंड आर इन सर्विस ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट्स। अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हो और आपके पास मिनिमम 2 years का जॉब एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट से भर रहे हो, प्रोजेक्ट कैटेगरी से आपको भरना होगा अपना एप्लीकेशन, और आपको अपना हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन भी सबमिट करना है एज प्रीवियसली टोल्ड। ठीक है, देन ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इसकी आपके पास क्या क्या अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी जनरल, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स लुक एट द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को ध्यान दिया जाएगा, विच इज़ योर मेरिट। देन योर रिटन टेस्ट जो आपको ऑफलाइन मोड में होगा, उसके बाद आपका जो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा वो भी ऑफलाइन मोड में। इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दे गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट एंड फाइनलाइज द पीपल हु विल बी ऑफर्ड द PhD एडमिशन हियर। ठीक है, फिर आप फ़ी रिफंडेबल और कोर्स वर्क और PhD रजिस्ट्रेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन इन द लास्ट देव गिवन NOC एंड अदर सर्टिफिकेट्स दैट यू कैन अटैच फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IIT Kharagpur's PhD एडमिशन, एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे आई एम गोइंग टू शो इट टू यू हियर ऑल्सो। अगर आप यहाँ से रेगुलर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल फेलोशिप से अप्लाई करो एंड स्पॉन्सर्ड से, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। आई एम गोइंग टू अटैच बोथ ऑफ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वील सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।